बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्वाद कसम है कुरान की जो नसीहत देने वाला है कि तुम हक पर हो, मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में हैं। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया तो वो अजाब के वक्त लगे फरियाद करने, और वो रहाई का वक्त ना था। और उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से हदायत करने वाला आया, और काफिर कहने लगे कि ये तो जादूगर है झूठा। क्या उसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद बना दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। तो जो उनमें से मुअज़्ज़ज़ थे चल खड़े हुए और बोले कि चलो और अपने माबूदों की पूजा पर कायम रहो। बेशक ये ऐसी बात है कि जिससे तुम पर शर्फ व फजीलत मकसूद है। पिछले मजहब में हमने कभी सुनी ही नहीं, ये बिल्कुल बनाई हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? नहीं, बल्कि ये मेरी नसीहत की किताब से शक में हैं, बल्कि उन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं जो गालिब और बहुत अता करने वाला है? या आसमानों और जमीन और जो कुछ उनमें है, इन सब पर इन्हीं की हुकूमत है? तो चाहिए कि रस्सियां तान कर आसमानों पर चढ़ जाएं। यहाँ शिकस्त खाए हुए ग्रोहों में से ये भी एक लश्कर है। इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन और उसकी कौम के लोग भी जुटला चुके हैं, और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम और बन के रहने वाले भी यही वो ग्रोह हैं। इन सब ने पैगंबरों अलैहिस्सलाम को झुटलाया तो मेरा अजाब उन पर आ वाक़या हुआ, और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का जिसमें शुरू हुए पीछे कुछ वक्फा नहीं होगा इंतजार करते हैं, और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारा हिस्सा हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो, और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करो जो साहिबे कुव्वत थे और बेशक रुजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था कि सुबह और शाम उनके साथ खुदाए पाक का जिक्र करते थे, और परिंदों को भी के जमा रहते थे, सब उनके फरमाबरदार थे। और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनको हिकमत अता फरमाई और खुसूमत की बात का फैसला सिखाया। भला तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई है जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए? जिस वक्त वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए, हम दोनों का एक मुकदमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ से फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी ना कीजिएगा, और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। कैफियत ये है कि ये मेरा भाई है, इसके यहाँ 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे, और गुफ्तगू में मुझ पर जबरदस्ती करता है। उन्होंने कहा कि ये जो तेरी दुम्बी मांगता है अपनी दुम्बियों में मिला ले, बेशक तुम पर जुल्म करता है, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही किया करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि इस वाक़ये से हमने उनको आजमाया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगी और झुक कर गिर पड़े और खुदा की तरफ रुजू किया, तो हमने उनको बख्श दिया, और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब और उम्दा मकाम है। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुमको ज़मीन में बादशाह बनाया है, तो लोगों में इंसाफ के फैसले किया करो और ख्वाहिश की पैरवी न करना कि वो तुम्हें खुदा के रास्ते से भटका देगी। जो लोग खुदा के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब तैयार है कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया
اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا۔ یہ ان کا گمان ہے کہ جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔